Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Government College कोटा। आज हम लोग जो लेंगे इसमें टेरिडोफाइट्स के अंदर हम लाइकोप्सिडा के जनरल कैरेक्टर लेंगे। इसके पहले आप ये ध्यान रखें कि मेन जो लैंग्वेज है साइंस में वो इंग्लिश होती है और हिंदी उसका अनुवाद होती है। मतलब जहाँ भी मूल अर्थ को समझने की ज़रूरत पड़े या मूल शब्द को, वो अंग्रेजी ही आपका साथ देगी। इसलिए कोशिश करें कि हिंदी के साथ इंग्लिश टर्म भी सीखें। नो डाउट हिंदी लिखने में मातृभाषा है, अपना फ्लो अच्छा रहता है और मेमोरी भी प्रॉपर वे में याद वर्क करती है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि इंग्लिश टर्म को भी साथ के साथ यूज लें, क्योंकि अधिकांश हायर किताबें जो होती है वो बच्चों इंग्लिश में ही होती है। हम लोगों को भी हिंदी रहा है और बाद में इंग्लिश मीडियम में कई चीज़ें करने की कोशिश करी गई है। इस तरह से आपका सिलेबस है, जैसा कि हम लगभग हर एक क्लास में बताते हैं कि इस तरह से हमारा सिलेबस रहेगा। सेकंड पेपर इसकी है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, और थर्ड यूनिट जो अभी चला रहे हैं इसके अंदर हम ये ले रहे हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइकोप्सिडा। ये इस तरह से स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा ये लेंगे, और साइलोप्सिडा आपको पढ़ा चुके हैं। The vascular plants have been divided into two groups, the pteridophytes and spermatophytes. Pteridophytes include vascular cryptogams, xylotum, lycopodium, equisetum, fern, etc., which lacks seed and reproduce by spores. Author J. Eames opined that the classification of vascular plants should be based upon the several fundamental characteristics of the plant body instead of a single character. जो एजे एम्स का क्लासिफिकेशन है उन्होंने इन्होंने ट्रैकियोफाइटा को 4 ग्रुप में निम्न आधार पे बांटा है। द नेचर एंड रिलेशन ऑफ लीफ एंड स्टेम, स्टेम और लीफ के मध्य क्या तो प्रवृत्ति उनकी और क्या उनका संबंध है। वास्कुलर एनाटॉमी क्या है और पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया क्या रही है। टेरिडोफाइटा शब्द जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ग्रीक वर्ड है टेरोन, जिसका मतलब है फेदर लाइक, और फाइटोन मीन्स प्लांट। देयरफॉर टेरिडोफाइट इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट विद ए फेदर लाइक अपीयरेंस। दिस ग्रुप इंक्लूड द हायर क्रिप्टोगेम विच इज आल्सो नोन एज द वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। द टर्म क्रिप्टोगेम्स was suggested by Linnaeus in 1754 for the all non flowering plant that reproduce by means of the spores and do not produce seeds. The term vascular indicates the presence of vascular tissues, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम ऑब्वियसली वाटर का करेगा और फ्लोएम जो है वो फूड का करेगा। इस प्रकार से दस द वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स और टेरिडोफाइट्स कैन बी डिफाइंड एज द असेंबलेज ऑफ सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स। इस तरह से बच्चों ये एम्स ने क्लासीफाई करा, एजे एम्स ने 1936 में करा। इस ट्रैकियोफाइटा ग्रुप का नाम दिया और इस ग्रुप में 4 रखे इन्होंने। साइलोप्सिडा, जिसमें साइलोफाइटेलीज और साइलोटेलीज के कैरेक्टर आपको पढ़ाई जा चुके हैं। देन लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के अंदर लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला ये आते हैं और आइसोटीज आते हैं लिविंग के अंदर, बाकी ये आ रहे हैं फॉसिल। स्फेनोप्सिडा के अंदर ये जैसे इक्विसिटम आता है जो आपके कोर्स में भी रहेगा, सेक्शन भी आप काटेंगे। और टेरोप्सिडा के अंदर जो है ये इस तरह से फिलिसिनी ग्रुप के इन्होंने रखे। ये इस तरह से जनरल वे में आप देखें तो समरी फॉर्म में इसे क्लासिफिकेशन है। साइलोफाइटा ये इसके कैरेक्टर्स हैं। ये लाइकोफाइटा जो हम जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला के एग्जाम्पल के साथ ध्यान रख सकते हैं, और ये इनके कैरेक्टर्स हैं। ये आर्थ्रोफाइटा या स्फेनोफाइटा, इसमें इक्विसिटम एग्जाम्पल है। ये फिलिकोफाइटा जिसके ये मार्शिलिया वगैरह एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइटा को इस तरह से वही डिवीजन इसमें बांटा साइलोफाइटा में। इस डिवीजन लेपिडोफाइटा को इलिगोफाइटा, इलिगोलेप्सिडा और लिगुलोप्सिडा में बांटा। आर्थ्रोफाइटा को इसमें बांटा 2 में। और इस तरह से ICBN के आधार पे फिलिकोफाइटा को क्लास यू स्पोरेंजियोप्सिडा, प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, क्लास लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा और प्राइमोप्टेरिप्सिडा के अंदर इन्होंने बांटा। जहाँ तक रहा मामला लाइकोफाइटा का, जिसके हम 2 जेनेरा पढ़ेंगे, तो
रहेंगे उसके आगे चल के कोर्स में, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। तो इसके क्या कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसमें डिफरेंट रखा। तो स्पोरोफाइट यहाँ पर अभी हम डायग्राम भी बताएंगे, इमेज भी बताएंगे इसको। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट और लीव्स, रिप्रेजेंटिंग एन एडवांस ओवर साइलोफाइटा। साइलोफाइटा से ये एडवांस इसलिए है, जैसे आपने साइलोटम पढ़ा है, कि यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ में स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। देन लीव्स आर माइक्रोफिलस, लीव्स जो है माइक्रोफिलस है। दो ए फ्यू फॉसिल जेनेरा जैसे लेपिडोडेंड्रॉन और इसके अंदर लीव्स सेवरल फीट लॉन्ग होती है। लीव्स इज जनरली विद ए सिंगल अनब्रांच्ड वास्कुलर बंडल पाया जाता है, बट द लीफ ट्रेसेस लीव नो गेव्स इन द स्टिल। थर्ड कैरेक्टर इसका है, वास्कुलर स्टैंड और स्टील में भी प्रोटोस्टिलिक, साइफोनोस्टिलिक और पॉलीस्टिलिक। जैसा कि आपने स्टील टाइप में पढ़ा है कि यहाँ पर स्टील जो है प्रोटोस्टिलिक प्रकार की हो सकती है, साइफोनोस्टिलिक यानी कि पित प्रेजेंट है, और पॉलीस्टिक यानी कई टुकड़ों टुकड़ों में उसके वास्कुलर बंडल्स स्थित है। वास्कुलर बंडल्स टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ जाइलम, ट्रैकिड्स एंड फ्लोएम। Sporophylls produce a single sporangium or adaxial side on its beds. The sporophylls are born in strobili. They are homosporous. ये स्पोरोफिल्स होमोस्पोरस भी होती है, यानी कि एक ही प्रकार के स्पोरो जैसे कि लाइकोपोडियम है, या हेट्रोस्पोरस भी हो सकती है जैसे कि सिलेजिनेला। दोनों जेनेरा आपके कोर्स में, तब हम डिटेल में इसको लेंगे और अभी इसके कैरेक्टर्स बताएंगे आपको। द एंथ्रोजोइड्स आर बाइफ्लैजिलेट एंड मल्टीफ्लैजिलेट। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस, छोड़ के किसको, आइसोटीज में सेकेंडरी ग्रोथ कुछ देखी गई है, बाकी किसी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाएगी। तो ये इसके लाइकोफाइटा के बच्चों कैरेक्टर्स हैं। कैसे हैं ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया यहाँ पर कि इस प्रकार की स्टील यहाँ देखी गई है। वास्कुलर स्टैंड स्टील में भी प्रोटो, साइफोन और पॉलीस्टिलिक। तो इस तरह की ये स्टील है, ये हैप्लो स्टील है, ये एक्टिनो स्टील देखी गई है, ये प्लेक्टो स्टील है जो आप सेक्शन कटिंग में भी देखेंगे लाइकोपोडियम में इस तरह से। ये मिक्स्ड प्रोटो स्टील है। तो ऐसी यहाँ पर स्टील देखी गई है। ये जेनेरा का आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि कैसे ये दिखाई देते हैं। ये टेरिडोफाइटा के इन जनरल कई सारे हमने जेनेरा इसमें दिखाए हैं। ये टेरिडियम वगैरह हैं जिनमें कि सोराई प्रेजेंट रहेगी, ये इस तरह से। ये सिलेजिनेला है, ये वाला पोर्शन स्पोरेंजिया दिखा रहे ब्राउन से, इसमें ये स्पोरेंजिया। ये इस तरह से इसका मेंबर है। लाइको जैसे क्लासिफिकेशन लिखें तो लाइकोपोडियोफाइटा, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियलिस, लाइकोपोडियसी। ये यहाँ पर ये स्टेम इस तरह की रहेगा, राइजोम प्रकार का, ये रूट्स निकल रही है। ये लाइकोपोडियम का डायग्राम है। ये यहाँ पर होमोस्पोरस कंडीशन है और ऐसे स्ट्रोबिलस होता है, कौन शेप में हो जाते हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल्स पास है। उनका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, अभी देखेंगे इसमें। अभी ये वाला यहाँ देख सकते हैं, इसमें किसी टाइम अभी आगे लेंगे उसका डायग्राम बच्चों। तो इसका कलर भी चेंज है, ब्राउनिश कलर का या लाइट ग्रीन कलर का इसके लाइकोपोडियम के केस में ये हो जाता है। ये पत्तियां हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस करें, ये रूट्स हैं, और ये स्टेम जो है वो राइजोम प्रकार का है, जमीन के साथ साथ ये ग्रो करता है। द प्लांट बॉडी इज डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग 3 रीजन: स्टेम, रूट एंड लीव्स। स्टेम द सब जीनस कि अगर यूरोस्टेकिया में देखें तो स्टेम इरेक्ट होता है और पेंडेंट होता है, और मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। इन द सब जीनस रोफेलोस्टेकिया द स्टेम इज प्रोस्टेट विद इरेक्ट ब्रांच। रूट का जहाँ तक है, यूजुअली स्मॉल एडवेंटिटियस रूट्स आर प्रेजेंट इन द सब जीनस यूरोस्टेकिया। रूट ओरिजिनेट only from the base of the stem. In some species, the root arise endogenously from the pericycle of the stem. जहाँ तक रहा मामला लीफ का, लीव्स आर द सिंपल, सेसाइल, स्मॉल इन साइज, बाय इलिगुलेटेड, यानी कि लिगुल इसमें यहाँ पर एब्सेंट है। पॉजेस ए सिंगल
unbranched midrib or are known as the microphyllus. Usually the leaves are spirally arranged but may be arranged in the whole. मतलब यहाँ पर लाइकोपोडियम में ये इलिगुलेट लीव्स पाई जाती है. Leaves are usually homophilous or some same size or shape, but in the some species, some cases, the leaves are the heterophilous. ये इसके हेट्रोस्पोरस जेनेरा जैसे सिलेजिनेला में देख सकते हैं आप, यहाँ हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है. लाइकोपोडियम में होमोस्पोरस थी, यहाँ पर हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है. तो इस तरह से ये स्टेम है जिस पे ये लीफ लग रही है, ये कॉम्पैक्ट होके कोन का शेप कहला जाती है, जिसको स्ट्रोबिलस भी कहेंगे. जब हम इसका सेक्शन काट के देखेंगे एलएस, जैसा कि प्रैक्टिकल में भी आपको कराएंगे बच्चों, तो जब एलएस काट के देखेंगे तो ये से स्पोरेंजिया दिखेगी. स्पोरेंजिया जिस पर लगेगी इस स्ट्रक्चर को स्पोरोफिल कहा जाता है. ये लिखा है ना, या मेगा स्पोर लगे तो मेगा स्पोरोफिल, और माइक्रो लगते तो इसको अपन ने माइक्रो स्पोरोफिल कर देते, शब्द काम में ले लेते हैं. मेगा स्पोर है इस तरह से ये संरचना रही. ये इसमें कई सारे माइक्रोस्पोर्स. माइक्रो से मेल गैमेटोफाइट जनरेट होगा और इससे मेगा से फीमेल गैमेटोफाइट, और ये आगे पूरा इस तरह लाइफ साइकिल इसका सिलेजिनेला का चलेगा. अगर हम वैसे देखें तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है. पहले हमने लाइकोपोडियम देखा इसी ग्रुप का, और सिलेजिनेला का देखें तो वो इस तरह का है. सिस्टमेटिक पोजीशन टेरोइडोफाइटा, लाइकोप्सिडा, लिग्यूलोप्सिडा, लिग्यूल प्रेजेंट की वजह से ये सब क्लास लिग्यूलोप्सिडा में रखा गया है. सिलेजिनेली, सिलेजिनेसी और सिलेजिनेला एलीज ऑर्डर में लगता है, ध्यान है आपको. एसी फैमिलीज की वजह से एसी रहेगा प्रत्यय, और जेनेरा है. द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द स्टेम, रूट एंड लीफ. यहाँ पर स्पोरोफाइट रूट, स्टेम, लीफ में विभेदित होता है. ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स हैं ये इसके. देन ये इसकी लाइफ साइकिल जिसमें आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. ये प्लांट बॉडी, यहाँ पर पास पास स्पोरोफिल आ गई सेक्शन की, तो इसको हमने स्ट्रोबिलस नाम दिया. जस्ट कोन टाइप ये स्ट्रोबिलस ब्राउनिश कलर का हो जाता है मैच्योरिटी पर. ये जब हम सेक्शन काट के देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देता है. कुछ स्पेसीज में केवल एक मेगा स्पोरेंजिया है, बाकी माइक्रो है, कुछ में वन साइडेड है. ऐसे वेरिएशन भी यहाँ पर देखा गया है. ये मेगा स्पोरेंजिया, देन इससे मेगा स्पोर डेवलप हुए, ये मेगा गैमेटोफाइट बने, और इस प्रकार से ये आर्चिगोनियम लगे. इधर इससे एंथ्रोजोइड बने फाइनली, और इसके फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में जाइगोट बना. इस जाइगोट से आगे चलकर यंग स्पोरोफाइट बने. ये जर्मिनेट होके वापस प्लांट बनाएगा, जो कि बेसिकली स्पोरोफाइट है. ये आप नेचर में देख सकते हैं. बहुत ही अच्छा प्लांट, बहुत सुंदर प्लांट लगता है बच्चों. ये वाला, ये जो दिख रहा है ग्रीनिश कलर का, लाइट ग्रीन, ये कौन है इसके. प्रैक्टिकल में भी आप देखेंगे सिलेजिनेला के केस में ये वाला पोर्शन ये है. बाकी ये पत्ती वाला है, ये लाइट ग्रीन है, और ये वाला जो हल्का सा कलर इससे डिफरेंट हो गया कहने का मतलब. और जहाँ तक रहा मामला लाइकोपोडियम का, ये है, ये बहुत सुंदर प्लांट है. ऐसे पास पास इसकी पत्तियाँ है, और ये वाला स्ट्रक्चर है इस स्पोरोफिल. इसका कलर भी इससे डिफरेंट हो जाएगा. ये इससे देखेंगे तो स्पोरेंजिया. फिर इसका हम टीएस और एलएस काट के भी इसका अरेंजमेंट देखते हैं. इस प्रकार से लाइकोपोडियम की संरचना रही. अगर हम इवोल्यूशन के आधार पर देखें तो एंसेस्टर एल्गी में इस तरह से ये कारोफाइटा है. फिर इससे आगे चलकर लैंड प्लांट्स, लिवरवर्ट्स, तो और इसी तरह से ओरिजिन ऑफ वास्कुलर प्लांट्स के लिए इस ग्रुप को जिम्मेदार भी माना गया. ये लाइकोफाइट्स है. ये ओरिजिन ऑफ सीड प्लांट में आगे चलकर ये देखें आप, तो यहाँ पर कौन विकसित हो गए, फिर फ्लावरिंग प्लांट विकसित हो गए. ये वाले ग्रुप सीड प्लांट्स का गया, और ये वास्कुलर प्लांट्स.
तो ये बीज की आगे शुरुआत होएगी इस ग्रुप से। ये नेचर में दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका लाइकोपोडियम। इक्विसिटम में दोनों को तुलना भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में भी रहेगा आपका। ये नोड इंटर नोड में बटा हुआ है, इसमें इस तरह का नहीं है। ये लीव्स का भी डिफरेंस है, ये ऊपर चल के कौन का भी डिफरेंस है इक्विसिटम से, यहाँ अलग तरह का है, यहाँ ये है। और ये वाला सिलेजिनेला के केस में है। ये लाइकोपोडियम का, ये स्ट्रोबिलस है। इसका हम LS या TS काट के देखेंगे, देखिए संरचना नेचर में और अच्छा डायग्राम है, इमेज फोटो। ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये चारों को भी एक साथ आप देख सकते हैं। तो साइलोटा में जो हमने पहले क्लास में पढ़ा है, ये लाइकोपोडियम है, ये सिलेजिनेला है। दोनों में डिफरेंस है, ये एक जैसी पत्तियां हैं यहाँ पर, यहाँ पत्तियां छोटी तरह की। ये वाला इक्विसिटम नोड और इंटर नोड में बटा हुआ है, जैसे गन्ने का प्लांट होता है, आपने देखा है, या बाजरे का देख लो आप, बिल्कुल ऐसा ही उस तरह का अरेंजमेंट है। आगे जब बच्चों हायर क्लासेज में जाएंगे तो आपको इन बुक्स को पढ़ना रहेगा, या और भी कंपटीशन देंगे तब डिटेल के लिए इसको पढ़ना रहेगा। सिंह पांडे जैन रसोई पब्लिकेशन से, BP पांडे की सेस्टान एंड कंपनी से, गांगुली कार न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी से, टिश्यू कल्चर का पोर्शन रशीद की बुक से देख सकते हैं। और रहा तक रहा मामला हिंदी मीडियम का, तो हल्का पब्लिकेशन से बुक्स आती हैं, रमेश बुक डिपो से भी हैं, हिमांशु पब्लिकेशन से, CBS से, जिसकी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगे वो आप उससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।